देखो बच्चों, आज हम आपको पौधों में जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत स्त्री केसर और पुंकेसर को पहचानना बताएंगे। सबसे पहले आप ऐसे पौधे जिसमें मेल फीमेल अलग रहते हैं, नर मादा, उसको ध्यान से समझेंगे। आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे आप देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है आप आसपास, लेकिन उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। देखिए, ये एक नेनुआ का पौधा है। आपने अपने आसपास लौकी देखा होगा, करेला देखा होगा, कद्दू देखा होगा और भुअर का कोहड़ा देखा होगा। ठीक है, बहुत सारी। अरे भुअर का कोहड़ा जिसकी मेथौरी बनती है, कोहड़ौरी। ठीक, समझ में आया? यस सर। तो उन सब में फूल एक बाहर की तरफ रहता है और गोल गोल एक अलग से फल लगता है। यस सर। और फल के पीछे भी फूल लगता है। तो हम इन चीज ऐसे कैसे होता है, इन चीजों के बारे में देखिए, ध्यान से देखिए। ये ऐसे पौधों में जो ये देखिए, ये मोछ टाइप का निकला रहता है। इससे ये जो है चढ़ते हैं पकड़ कर, ये पकड़ने वाला इनका हाथ है। ठीक है, मोछ दिख रही है ना? यस सर। अब मोछ को नीचे से देखिए, ये एक नेनुए का, देखिए ये एक नेनुआ निकला हुआ है और ये नेनुआ जो निकला हुआ है छोटा सा कली के रूप में, ये आपका फीमेल पार्ट है और इसके बगल ये मेल पार्ट है। इसका बड़ा रूप हम देखते हैं, ये देखिए, ये दोनों मेल पार्ट हैं, जिसे आप पुरुष कह सकते हैं, नर कह सकते हैं। इसके फूल और फल वाले फूल के डिजाइन में अंतर होता है। आप जब भी इसके फूल को देखेंगे तो भौरे क्या करते हैं, इसके मेल वाले अर्थात नर फूल पर बैठते हैं और भौरे, मक्खी, तितली, कीड़ों, उनके पैर में पराग कण लग जाते हैं। पराग कण लग जाते हैं और लगने के बाद ये पराग कण जब फीमेल वाले फूल पर जाके बैठते हैं तो वो कीड़े, तितली, भौरों के पैरों से फीमेल वाले पार्ट पर पराग कण स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और जिससे लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। और जो है फिर स्टिग्मा से पराग कण पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब से होते हुए ओव्यूल, बीजांड के पास पहुंचती है और वहां पर होता है निषेचन और जिससे नए बीज का निर्माण होता है। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। सभी लोग अपने आसपास के पौधों को जाकर देखेंगे, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा होगा। ठीक, ये जैसे ये नेनुआ का ऊपर वाला पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसे पुलुई कहते हैं। पुलुई पर ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट होंगी। ठीक, और ये जो पौधों की बनावट है, फूलों की बनावट है, आप ये जानिए, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जननांग को देखकर ही ये डिसाइड किया जाता है लड़के को जन्म हुआ है कि लड़की को। ठीक, उसी तरह फूलों को भी देखकर उनके कुल के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके परिवार के बारे में जानकारी होती है। किसी भी पौधे का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो फूलों की बनावट के आधार पर किया गया है। ठीक,